नए संसद भवन को बनाते ही मोदी ने कर दिया विपक्ष के साथ खेल। नया संसद इस तरह से बनाया, कांग्रेस का दिमाग चकराया। मोदी ने सीटों को ऐसा बनवाया, उनका गणित किसी को समझ नहीं आया। 1280 सीटों की वो कहानी जिसकी हकीकत जानकर आपको भी होगी हैरानी। नए संसद भवन में मोदी ने तोड़ दिया अंग्रेजों का कानून। मोदी ने ऐसा चक्कर चलाया, 2024 से पहले जीत का प्लान बनाया। मोदी ने संसद में 400 से ज्यादा सीटें क्यों बढ़ाई? क्या होने वाला है कोई बड़ा ऐलान? मोदी ने नए संसद में बनाया ऐसा मोर जो पूरी दुनिया में करेगा भारत का शोर। इस वक्त नया संसद भवन चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद भवन की बनावट, उसकी सिक्योरिटी, उसकी बनावट, लेकिन इन सबसे अलग जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है मोदी की चाल। जी, संसद भवन को बनाते वक्त मोदी ने एक ऐसी चाल चली जिससे पूरा विपक्ष सहमा हुआ है। हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि आखिर मोदी ने ये इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और इस फैसले के पीछे मोदी का क्या प्लान है। इतना ही नहीं, इस नए संसद भवन को बनाते वक्त मोदी ने अंग्रेजों के कानून को भी ध्वस्त कर दिया और भारत के हिसाब से इस भवन को बनवाया है। तो चलिए अब आपको हम नए संसद भवन को लेकर वो बातें बताने वाले हैं जिसे साल 2014 के चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। तो मोदी का पूरा खेल समझिए। आजादी के 75 साल बाद भारत के माननीय अब नई संसद भवन में बैठकर कानून बनाएंगे। 862 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला नया संसद भवन तैयार हो गया है। तिकोने आकार में बना नया संसद भवन 4 मंजिला है। भारत में जो अभी संसद भवन है वो ब्रिटिश राज के दौरान 1927 में बनाया गया था। 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। उस समय इसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा गया था। पुराने संसद भवन का डिजाइन उस दौर के मशहूर ब्रिटिश वास्तुकार एडविन के लुटियर और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। नए संसद भवन की डिजाइनिंग गुजरात की आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने की है। HCP डिजाइन्स इससे पहले गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा, राज्य सचिवालय, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जैसे कई प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर चुका है। पुराने संसद भवन को बनाने में उस दौर में 83 लाख रुपए का खर्चा आया था, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक नए संसद भवन को बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इन बातों के अलावा जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है संसद की सीट। दरअसल इस बार संसद की सीटें बढ़ाई गई हैं। इसके पीछे मोदी की क्या सोच है, इसे लेकर पूरा विपक्ष परेशान है। अब आप पहले पूरे समीकरण को समझ लीजिए। दरअसल पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए 543 सीटें थी, जबकि राज्यसभा के लिए 250 सीटें। तो वहीं अगर नए संसद भवन की बात करें तो लोकसभा की 888 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 300 सीटें। मतलब दोनों भवनों में सीटों की संख्या में 350 से ज्यादा सीटों का अंतर है। इन सीटों के बढ़ने के बाद कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत में लोकसभा सीटों की संख्या तय करने के लिए नया परिसीमन होगा? क्या आने वाले वक्त में 543 से ज्यादा लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे? क्या दोनों सदनों में सीटों की संख्या सरकार बढ़ाएगी? अब आखिर ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प है। दरअसल भारत में लोकसभा की कुल 545 सीटें हैं, जिसमें से 543 सीटों पर चुनाव कराया जाता है। 545 सीटों की संख्या 1976 में हुए परिसीमन के दौरान तय हुई थी, जबकि राज्यसभा में 250 सीटें हैं, जिसमें से 12 सीटों पर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और बाकी की सीट पर विधायकों के वोट से सांसद चुने जाते हैं। भारत में संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। इसके मुताबिक जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या तय की जा सकती है। इसके लिए चुनाव आयोग को परिसीमन कराना होगा। अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि हर 10 साल पर जब जनसंख्या का डेटा आ जाए तो सीटों के आवंटन पर विचार किया जा सकता है। भारत में 1976 में जनसंख्या को आधार बताकर ही लोकसभा में सीटों की संख्या तय की गई थी। 1976 में जब लोकसभा का परिसीमन किया गया था उस वक्त भारत की आबादी 50 करोड़ थी, यानी करीब 10 लाख पर एक सीट का फॉर्मूला उस वक्त सेट किया गया था। वहीं भारत की वर्तमान आबादी करीब 142 करोड़ है, यानी कि 1976 के हिसाब से लगभग 3 गुना। जनसंख्या तो बढ़ गई, लेकिन लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई गयी। आंकड़ों के नजरिए से देखा जाए तो वर्तमान में 17 लाख लोगों पर एक सांसद है, जबकि ये आंकड़ा 10 लाख का होना चाहिए। साल 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा की सीटों को बढ़ाने की मांग की थी। अब जनसंख्या के अनुपात के मुताबिक लोकसभा में कुल सीटें 848 होनी चाहिए। हालांकि सीटों की संख्या तय करने का अंतिम अधिकार परिसीमन आयोग के पास होता है। नई संसद भवन बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं? फिलहाल इसका जवाब अभी केंद्र की ओर से नहीं दिया गया, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे मुश्किल मान रहे हैं, क्योंकि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान के 84वें संशोधन के तहत परिसीमन पर 2026 तक रोक लगा दी थी। यानी रोक हटाने के लिए सरकार को संसद से इसे पास कराना होगा। संसद का अगला सत्र मानसून होगा, जिसके हंगामेदार रहने की आशंका है। सरकार अगर संविधान में संशोधन कर भी देती है तो पूरी प्रक्रिया होने में कम से कम 1 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले ये मुश्किल दिख रहा है। लेकिन संसद में सीटों की बढ़ोतरी के साथ ही पूरे विपक्ष में डर का माहौल है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि अब परिसीमन के हिसाब से सीटों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।